सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे बाबा साहब जिसके संविधान से आज योगी कुर्सी पर है, उन बाबा साहब का अपमान कर रहा है। योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कह रहे हैं? ये जातीय दुर्व्यवहार है कि जिसकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ सारा समाज इकट्ठा हुआ है, उनका फोटो नीचे रख करके, और ये आज के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी और एक और मान्यवर साहब हैं, ये इनको ऊपर रख दिया गया है। हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, उनके बाप की बपौती नहीं है ये जो वो कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये महापुरुषों की विरासत है और महापुरुषों की विरासत के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये बहुजन समाज खड़ा है ना, बर्दाश्त नहीं करेगा। तत्काल मुख्यमंत्री इसको हटवाए यहाँ से। आज हमारे बाबा साहब का श्रद्धांजलि का दिन है, हम लोग उनको देने आए हैं। हमारे बाबा साहब का अपमान देख करके लोग यहाँ भड़क रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 69वां परिनिर्वाण दिवस है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में खड़े हैं और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर खड़े हैं। ये जो स्मारक बना है इस पर खड़े हैं, और जो ये पीछे आप हमारे अभी स्तंभ देख रहे थे, इस पर आप इस स्मारक की सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से आप पूरा स्मारक देख सकते हैं, और आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे पे ये पूरा स्मारक दिख रहा है। और इसी स्मारक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ भारी संख्या में आए हुए हैं। पीछे आप देखिए भारी भीड़ है। आइए कुछ लोगों से भी बात करेंगे और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस की जो तैयारियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जो आपने कही बात ना, कौन कह रहा था आप? प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं भी कह दूंगा, ये बात मैं भी कह दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पब्लिक बोले। क्या कह रही है? अभी में ये बोल रहे हैं। हाँ, ये जो आप देखिए, क्या हमारे संविधान, हमारे बाबा साहब को क्या इज्जत दी जा रही है, ये चीज है। ऊपर क्या ये लोग महान हो गए हैं इनसे? ये चीज है। आज हमारे बाबा साहब का श्रद्धांजलि का दिन है, हम लोग उनको देने आए हैं। हमारे बाबा साहब का अपमान देख करके लोग यहाँ भड़क रहे हैं। तो मैं उनसे यही सबसे कह रही हूँ कि कोई भी ऐसा काम अपने हाथ में ना लीजिएगा हमारे समाज के बच्चे, कि हमको आगे चल के यहाँ पे भी पार्क में आना बंद हो जाए, हमारे वो बच्चों को भी कोई दिक्कत है, क्योंकि सरकार हमारे बस में नहीं है। अगर सरकार ये सोचती कि ये हमारा है तो ये ऐसा कदम नहीं उड़ाती। मतलब ये मैं हम अपमान भी नहीं सह सकते हैं ना कि हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, उनके बाप की बपौती नहीं है ये जो वो कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये महापुरुषों की विरासत है और महापुरुषों की विरासत के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये बहुजन समाज खड़ा है ना, बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और समाज को बरगलाने काम कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये सब बाबा साहब के विरोधी है, संविधान विरोधी लोग हैं ये। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लोग गुस्से में क्यों हैं, जरा इसको समझिएगा। ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक, मुझे लगता है 3x6 या 8 का एक कटआउट है, जिसमें बाबा साहब की एक तस्वीर लगी है, हाथ में भारत का संविधान है, और ऊपर ब्रजेश पाठक जी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन नाराजगी इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं, और उनके ऊपर कटआउट में उनकी तस्वीरें क्यों लगी है, और ये लोग इस बात से नाराज है। और संस्कृति विभाग इसको बिल्कुल तत्काल हटाए कमेटी, और ये बिल्कुल करके बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और बाबा साहब जय जय जय, जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा। क्या कह रही है, क्या कह रही है? लोग इसी मौके की ताड़ में है कि यहाँ कुछ बवाल हो, पार्क सारा प्रोग्राम हम लोगों का बंद। नहीं, ये क्या रोक लेंगे क्या इसको? वो क्या रोक लेंगे? उनके बाप की बपौती नहीं है। हमारी फोटो, हमारे बाबा साहब फोटो जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तत्काल मुख्यमंत्री इसको हटवाए यहाँ से, और मुख्यमंत्री हटवाए, क्योंकि बाबा साहब के श्रद्धांजलि का एक जगह 2-3 जगह लगी हुई है, और हर कटआउट में बाबा साहब नीचे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक ऊपर है। किया जा रहा है भाई साहब, ये अपमान। ये मान लिया संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब हैं, दलितों के मसीहा हैं। इनके संविधान तहत हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये माननीय श्री आदित्य कुमार जो है कि मुख्यमंत्री जी, इनके आदेशानुसार से काम करते अपने मन का है। लेकिन एक जगह नहीं, कई जगह ये लगी हुई है। और ये बाबा साहब की देखिए मूर्ति नीचे है, और बाकी में इन लोगों के ऊपर इनसे बड़े थुल्लो है। पूरे भारत के संविधान निर्माता है बाबा साहब, हमारे दलितों के मसीहा। ये गलत है। ये जो है सरकारी कार्यक्रम है यहाँ,
इस वक्त हम लोग जहां स्मारक पर खड़े हैं, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ तमाम तैयारियां हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 69वां परिनिर्वाण दिवस है और लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ रहे हैं। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये पूरी गड़बड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे तमाम बाबा साहब को चाहने वाले, मानने वाले बहुजनों में नाराजगी है। जिनके वर्ग के लिए, या कहिए जिस व्यक्ति ने इस पूरे देश के लिए संविधान रचा, जिसने आजादी के बाद वो व्यवस्था दी कि आदमी स्वतंत्रता से रह सके, उसके अपमान को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या नाम है सर? बेचालाल। कहाँ से आए हैं? उन्नाव से आए हैं। ये होर्डिंग देखने के बाद कैसा लगा आपको ये कटआउट देख के? ये लोग अपने को ज्यादा ऊपर मानते हैं, इनको नीचा समझने लगे हैं। क्यों ये लोग ऊंचा क्यों मानते हैं अपने? ये नीची कास्ट से हैं, इसलिए। मतलब जात भेद है इनके। ये जात भेद है? हाँ, जात भेद है, जाति दुर्व्यवहार है। क्या कह रहे हैं? ये जाति दुर्व्यवहार है कि जिसकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ सारा समाज इकट्ठा हुआ है, उनका फोटो नीचे रख करके, और ये आज के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी और एक और मान्यवर साहब हैं, ये इनको ऊपर रख दिया गया है। पब्लिक इसलिए नाराज है। हाँ। मतलब ये बताइए, क्या बाबा साहब की भी जाति है? संविधान निर्माता है, वो तो जातियों को समाप्त करने पर समस्या आज है। भी नहीं गई जाति। यही तो समस्या है। बाबा साहब के संविधान में समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो अधिकार दिया गया है, इसको कोई भी सरकार सही तरीके से पालन नहीं कर रही है। श्रद्धांजलि सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों? हाँ, ये आज हमारे बहुत ही दुख का दिन है। हमारे बाबा साहब हम लोगों के बीच में आज के दिन नहीं रहे थे, तो ये सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों? 14 अप्रैल को क्यों नहीं? तो संगीत मंडली आएगी, बाबा साहब पे गीत गाएगी, उन्हें याद करेगी, उनका कहना है। नहीं, याद शोक स्थापना की जाती है, मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, न कि जो है कि गाना गाया जाता है। ये इनकी सोच गलत है। आज खुशियां मना रहे हैं कि बाबा साहब मर गए, बहुत अच्छा हुआ। अगर ये जिंदा होते तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और होती। शोक दिवस है, शोक दिवस में गाने बजाने का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये गाना बजाना गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ही गलत है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। देखिए पीछे जो है ये शानदार मंच सजा हुआ है और इसी मंच पर आज शाम को संगीत का प्रोग्राम है और कह रहे हैं कि तमाम गायक आएंगे और बाबा साहब को याद करेंगे उनके परिनिर्वाण दिवस पर। और ये ब्रजेश पाठक जी इसके मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और यहाँ आएंगे, वो भी बाबा साहब को याद करेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को याद करने का ये तरीका बड़ा कैजुअल हो गया। आज के दिन परिनिर्वाण का दिन है, दुख का दिन है, श्रद्धांजलि का दिन है, संगीत का, नाच का, गाने का और जश्न मनाने का दिन नहीं है। सर 14 अप्रैल में नहीं मनाते लोग हैं। हाँ। 14 अप्रैल नहीं दिखाई देते हैं। 14 अप्रैल में नहीं दिखे थे? 14 अप्रैल नहीं दिखे थे, हम तो जगह जगह देखते हैं। आज जो है परिनिर्वाण दिवस के नीचे जो है कि बाबा। अच्छा, आप लोग हमेशा आते हैं? 14 अप्रैल को भी आते हैं? तो इसके पहले 14 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? जी जी, क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं सर? आज के दिन अयोध्या में मस्जिद को ढाया गया था और ये उसको सौर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे बाबा साहब के पर निर्माण को दबाने के लिए, छुपाने के लिए और उस पर अपना उत्सव मनाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारे समाज को, बहुजन समाज को बिल्कुल भी मान नहीं होगा। मतलब ये वहाँ मस्जिद गिराने का जश्न मन रहा है और बाबा साहब के श्रद्धांजलि का नहीं। अच्छा, लेकिन ये तो बाबा साहब की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं। ये तो और अपमान है बाबा साहब का, तभी लगा करके तो और ये अपमान करे बाबा साहब का। जिस बाबा साहब की पूरे विश्व में पूजा होती है, पूरा विश्व मानता है, और इंडिया में कानून जिस तरह ये अपमान कर रही है, सही नहीं अपमान है, जो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारा समाज। आज ये कानून जानबूझ करके अपना 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसी को उपलक्ष्य में सौर दिवस मना करके और ये इस तरह से संगीत कार्यक्रम रखा गया, जो गौर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर अपमान उसका है। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के अंदर रखा गया है। रखा वो भी बाबा साहब अम्बेडकर। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, हमारे बाबा साहब जिसके संविधान से आज योगी कुर्सी पर बैठे, उन बाबा साहब का अपमान कर रहा है। योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसको तुरंत कुर्सी पर रखना चाहिए।
बाबा साहब की फोटो ऊपर होना चाहिए, ये नीचे लगा तो बाबा साहब की फोटो क्यों नीचे किया? योगी मोदी ये क्या ये भगवान हो गए? ये बाबा साहब से ऊपर हो गया। जिस बाबा साहब के संविधान से उसको कुर्सी मिली है, इसको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस योगी सरकार को। शर्म है बिल्कुल, इसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इसको कुर्सी छोड़ने का अधिकार होना चाहिए जो हमारे बाबा साहब को नीचा दिखाया है। ये सरकार बदलनी है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये बेईमान सरकार है, खाली दलितों का वोट हासिल करने के लिए अपनी तरीका अपना रही है, गलत है। तो क्या दलितों का वोट मिलेगा इनको? दलित वोट नहीं मिलेगा, अब जो मिलना था मिले, लेकिन अपना काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये फोटो लगाना था, बैनर छपवाना था, बाबा साहब के फोटो पर ऊपर होनी चाहिए थी, उसके नीचे अपनी फोटो लगाते। इनके संविधान से इनको कुर्सी मिली है। इस देश में आजादी के बाद फिलहाल अब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बराबरी कर सके या उनके आसपास भी जा सके, ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। और ऐसा कोई नेता अगर पैदा नहीं हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ऊपर कैसे जाकर बैठ गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस संविधान ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया, किसी को प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, तो क्यों मिला? ये बड़ा सवाल है और लोग इस अपमान से बहुत नाराज हैं। जब हम यहाँ आए थे, इस जगह पर आए थे, तो हमें लगा था जश्न का माहौल है और हर तरफ जश्न जैसा होगा। आज सब लोग बाबा साहब को याद कर रहे होंगे, उनके बारे में अच्छी बातें होंगी, उनके बारे में बहुत सारी और चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। लेकिन बाबा साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से लोग नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ की हरकत से लोग नाराज हैं, संस्कृति विभाग की हरकत से लोग नाराज हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।